आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है, यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिएगा, मैं आयत बनाऊंगा। यहाँ पे आयत बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये आपका, अगर मैं कहूँ कि अगर ये एक आयत है, ठीक है, ठीक है, ये आयत हो गया, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई, यानी कि ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, और ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, विकर्ण जो कि दिया गया है कितना, 13 दिया गया है या नहीं। और ये हमें पता है कि जो आयत होता है उसका कोण होता है 90 डिग्री। अब इसमें लगेगी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान देना, लेकिन अभी नहीं, रुको, देखते जाओ। जो परिमाप दिया गया है हमें यहाँ पे, परिमाप बराबर कितना होगा, देखो यहाँ के हिसाब से 2 गुणे एल प्लस बी होगा या नहीं। तो यहाँ से अगर एल प्लस बी हमारा परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 34 बराबर 2 गुणे एल प्लस बी। तो यहाँ से अगर एल प्लस बी निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 34/2 यानी कि 17 आएगा। एल प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, 17। इसको क्या करो, समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, दे लो, या इसको बाद में कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आयत है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें इसको ए बी सी और डी नाम दे दे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा यहाँ पे, कि ये हमारा लंब है और ये आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब ये बताओ, कर्ण कितना है, 13 स्क्वायर किया, लंब का स्क्वायर हमारा कितना है, बी है, तो बी का स्क्वायर, आधार कितना है, यल है, एल का स्क्वायर कर दिया। तो यहां से कितना आ गया, अगर हम देखें तो एल, ये आपका 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा कि नहीं, और ये होगा बी स्क्वायर और ये होगा एल स्क्वायर। यहां से देखें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169। इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर, यही तो है हमारा समीकरण 1। देख लो एक बार, यही तो है समीकरण 1 है। ठीक, इतना अगर कर लिया आपने, तो अब इसको देखते जाओ, क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। इसको खोल लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर 17 का स्क्वायर, 17 का वर्ग आपका कितना होगा, 17 का अगर इस वर्ग खोलोगे 289 होगा कि नहीं। अगर होगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है कितना, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, अगर मान रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 169 प्लस 2 LB बराबर कितना, 289 होगा। 2 LB बराबर कितना होगा, 289 माइनस 169 होगा या नहीं, कितना होगा। तो भी बताओ, 2 LB और कितना आएगा, 289 में 9 9 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1 होगा। तो LB बराबर कितना होगा, 120/2 यानी कि 60 आएगा कि नहीं।
एल बी बराबर अगर 60 आ जाएगा। अब ये एक चीज मुझे बताओ, ये एल गुड़े बी लंबाई गुड़े चौड़ाई लिखा हुआ है बराबर 60, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, होता है कि नहीं? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुड़े चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 60, जो कि आपका क्या होगा? उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।